हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी लोग अपने को म्यूट कर लें। हम प्रारंभ करने वाले हैं क्लास। हम प्रश्न उत्तर सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। पहले वाणी को शुद्ध कर लेते हैं भगवान के नाम से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महवदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है, सभी भक्तों का, भगवत गीता के इस चौथे दिवस में। आज के चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान योग। तो हमने पहले भी चर्चा की थी। तो योग क्या अर्थ होता है? योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से अपना संबंध स्थापित करना या भगवान से जुड़ना। तो ज्ञान योग का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ना। तो इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। ओके। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है सांसारिक ज्ञान, जो सांसारिक विषयों के बारे में होता है, जिससे हम शरीर का निर्वाह कर सके। और वह ज्ञान किसके ऊपर केंद्रित होता है? वह होता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन के ऊपर। किस प्रकार अच्छे से खाया जाए, किस प्रकार अच्छे से रहा जाए, किस प्रकार अच्छे से सोया जाए, और किस प्रकार परिवार की रक्षा की जाए, और किस प्रकार परिवार को बढ़ाया जाए। तो संसारिक ज्ञान इन्हीं चार बिंदुओं पर केंद्रित रहता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसके ऊपर भी जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। वो इस सांसारिक ज्ञान के ऊपर का ज्ञान होता है। तो आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य के बारे में और आध्यात्मिक समस्याओं का जो शाश्वत हल है, उसके बारे में हमें आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान की चर्चा हुई है वह आध्यात्मिक ज्ञान है। तो यह ज्ञान हमें भगवान से जोड़ेगा। यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में हम जानेंगे भगवत गीता के इतिहास के बारे में। भगवत गीता का इतिहास क्या है, भगवत गीता सीखने की योग्यता क्या है, इसके बाद भगवान के प्राकट्य के बारे में इसमें चर्चा हुई है, और प्रमाणिक गुरु का चयन किस आधार पर करना चाहिए, और गुरु के शरण में किस प्रकार जाया जाए, और गुरु से ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, ये सब की चर्चा इस अध्याय में होने वाली है। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।
इसमें पहले श्लोक में बता रहे हैं भगवत गीता का इतिहास क्या है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरेक्षवा कवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस अध्याय का प्रारंभ श्री भगवान ने किया है। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो अध्याय श्री भगवान के कहने से प्रारंभ होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन के बिना पूछे ही स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। यानी जो बात भगवान बिना पूछे बता रहे हैं वह ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए ये अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बोले, मान लीजिए आपका कोई पुत्र है, वो पूछे आपसे कि कहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है पिताजी, इसके बाद बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस के बाद बैंक जाना है ना, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहां से ये काम कर लेना और बैंक में जाना। तो जो पूछा था वो आपने बता दिया, लेकिन आपने बोला कि पोस्ट ऑफिस जब जाओगे ना तो उस समय ध्यान रखना वहां का लंच टाइम ये होता है, उस समय मत जाना, उसके पहले चले जाना। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पोस्ट ऑफिस समय से जाना भी महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा नहीं था बच्चे ने, फिर भी पिता ने बताया। उनको अंदेशा था कि समय लेट हो रहा है, आप पहले उधर चले जाना क्योंकि वहां पे बंद हो जाता है। उसी प्रकार जहां जहां अर्जुन प्रश्न करते हैं वो तो भगवान बताते ही हैं, लेकिन भगवान कई जगह ऐसे भी बताते हैं बिना पूछे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? वो जो पूछे गए ज्ञान है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार है। यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि भगवत गीता कितनी पुरानी है, तो 5,000 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि 5,000 साल पहले द्वापर युग था। और कई लोग कहते हैं कि जब भगवत गीता इतना ही महत्वपूर्ण है तो ये पहले कहाँ थी। मान लीजिए 5,000 साल के बाद जितने लोगों ने जन्म लिया उन लोगों को भगवत गीता के बारे में पता लग गई, लेकिन जो लोग इसके पहले जन्म लिए अगर ये इतना जरूरी था तो उनको भी तो जानकारी होनी चाहिए थी। हमें इसका लाभ मिल गया, पुराने लोगों ने कौन सा पाप किया था, उनको क्यों नहीं मिला? तो कई लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। यानी कि भगवत गीता को पहले भी होना चाहिए था। तो भगवत गीता को हमेशा होना चाहिए था अगर ये इतना जरूरी है तो भगवान यहाँ बताते हैं इस श्लोक में हमें भगवत गीता का इतिहास पता चलता है। भगवान ये ज्ञान किसको दिए? सर्वप्रथम क्या बोल रहे हैं भगवान? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते योगम, इस अमर योग का ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। जो मनुष्य जाति के प्रथम जीव हैं। मनुष्य मनु से प्रारंभ होता है, इसलिए मनु के संतान को बोलते हैं मनुष्य। तो अगर हम मनु इनकी आयु की गणना करें तो ये कम से कम 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया। 5,000 साल पहले नहीं, कितना साल पहले? कम से कम 12 करोड़ साल पहले। इसलिए भगवत गीता 5,000 साल पुरानी नहीं है, कम से कम 12 करोड़ साल पुरानी है। फिर मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिए जो कि कम से कम 20 लाख साल पहले है। तो इस धराधाम पर थे। अभी जो भी गणना है हम आगे करेंगे। अभी हम अगले श्लोक पर चलते हैं। हम आगे देखेंगे कि एक 120 करोड़ कहाँ से आया और 20 लाख कहाँ से आया, हम आगे देखेंगे। तो देख आपको चित्र में दिख रहा होगा भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया। आज के दिन में भगवान किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। ये देखिए
पहले भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु से ये इक्ष्वाकु के पास आने वाला है। ये देखिए इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु वही है जो रघुकुल में है। इक्ष्वा उस कुल का नाम पहले इक्ष्वाकु वंश होता था, बाद में उसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। आगे भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हालांकि भगवान का ज्ञान, अमर विद्या का ज्ञान कभी लोप नहीं होता, लेकिन लोग उसको एक्सेस नहीं करते, नहीं लोगों के पहुंच में है, तो क्या लुप्त प्राय ही हो गया, लगता है कि लुप्त हो गया। हमारे लिए नहीं उपलब्ध है तो हम क्या कर सकते हैं, लुप्त हो गया, लेकिन वो लुप्त होता नहीं है, लेकिन हम वंचित रह जाते हैं इससे। तो इस श्लोक से हम सीखते हैं भगवत गीता का ज्ञान हमें कैसे सीखना चाहिए, हमें परंपरा से सीखना चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये ज्ञान किसको दिया गया, राज ऋषियों को दिया गया। ये राज ऋषि कौन थे, ये राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, मतलब भक्त भी हैं। जैसे अर्जुन कौन है, वह क्षत्रिय भी है और साथ में साथ भक्त भी है। तो इसके पहले इक्ष्वाकु कौन थे, वे भी भक्त भी थे और राजा भी थे। तो ऐसे ही कई और भी राजा हुए हैं, महाराज परीक्षित, ये भी भक्त भी हैं और राजा भी हैं। तो इसका ज्ञान किसको दिया गया, ये ज्ञान विशेषतः राज ऋषियों को दिया गया, जो भक्त भी हैं और राजा भी है। क्यों, क्योंकि राजा जो होता है सारे प्रजा का प्रतिनिधि होता है। और कल हमने पढ़ा था अध्याय 3 के 21वें श्लोक में, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जना। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे, उनके अधीनस्थ जो लोग हैं वे भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो राजा अगर भक्त होगा तो जनता भी भक्ति करेगी। राजा जब अच्छे कार्य करेगा तो जनता भी उनका अनुसरण करेगी और भगवान का प्रचार हो पाएगा और लोग भगवान से जुड़ पाएंगे। कहते भी हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, सकाले नेह महता, लेकिन समय के प्रभाव से क्षीण हो गया। जब लोग मनोधर्म के अंतर्गत कार्य करते, मनोधर्म मतलब जो मन में आया वो वाला धर्म, वो वाला कार्य करते हैं, तब ये विद्या लुप्त हो गई ऐसा लगता है। तो भगवत गीता समझने की योग्यता क्या है, पहले श्लोक में हमने देखा भगवत गीता का इतिहास, दूसरे श्लोक में भगवत गीता का उपदेश किसको लेना है, और तीसरे श्लोक में भगवत गीता को समझने की योग्यता क्या है ये बताएंगे। देखिए कैसे कैसे परंपरा से आती है। भगवान कृष्ण ने ये 4 परंपरा का वर्णन किया हुआ है। एक परंपरा है ब्रह्मा संप्रदाय, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया, और धीरे धीरे ये और नीचे की ओर आता है। इस प्रकार ये एक समुदाय संप्रदाय हो गया जिसको ब्रह्मा संप्रदाय कहते हैं। दूसरा संप्रदाय है जो भगवान कृष्ण ने माता लक्ष्मी को दिया, और माता लक्ष्मी ने नीचे और दिया जिसके आचार्य हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये इनके आचार्य हैं इस सब परंपरा के, जो श्री संप्रदाय जिसको बोलते हैं, वो शुरुआत हुआ श्री लक्ष्मी जी से। इसके बाद एक संप्रदाय है जिसका नाम है रुद्र संप्रदाय।
तो रुद्र संप्रदाय में भगवान शिव जी को ज्ञान देते हैं, अवर ज्ञान। और उन संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम है विष्णु स्वामी। और चौथा संप्रदाय है जिसका नाम है कुमार संप्रदाय। तो उसमें भगवान कृष्ण चतुष्कुमार जो बोलते हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार जो ऋषि हैं उनको ज्ञान दिया भगवान ने। और उस परंपरा में नीचे और शिष्यों की परंपरा आती गई। और उस परंपरा के जो आचार्य हैं इनका नाम है निम्बार्काचार्य। तो आचार्य हैं मध्वा गौड़िया संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय के माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो हम लोग हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस संप्रदाय में आते हैं? हम श्रील प्रभुपाद जी संप्रदाय में आते हैं, मध्वा गौड़िया संप्रदाय में। मध्वा संप्रदाय और ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय, ब्रह्मा से जो सक्सेशन आती है उसमें से आते हैं। तो अगर हमें भगवान के इस अमर विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, तभी हम भगवत गीता समझ सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, वे भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, पर कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं या महापुरुष की तरह लेते हैं। तो उससे क्या होगा? वो भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। धृतराष्ट्र भी भगवत गीता सुने थे, परंतु क्यों नहीं समझ पाए? उसका भी उत्तर है कि धृतराष्ट्र को भगवान में श्रद्धा नहीं थी। तो कोई व्यक्ति कह सकता है ज्ञान के लिए हमें गुरु परंपरा की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो हम स्वयं नहीं प्राप्त करते, उसके कारण है हम मनुष्य हैं। मनुष्य जो है उसमें चार त्रुटियां होती हैं जिसके वजह से वो कोई नियम बनाने के सक्षम नहीं होता। तो पहला होता है कि मनुष्य जो है गलती करता है। दूसरा, उसको धोखा खाने या धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। और चौथा, हम भ्रमित होते हैं। तो कोई किसी से बोलिए कि धोखा खाना और धोखा देना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, कोई भी कहेगा क्या कि नहीं नहीं मैंने धोखा खाया तो है लेकिन मैंने दिया नहीं है। तो ये उसका यही भ्रम की स्थिति है। तो हम चार त्रुटियां होती है हमारे अंदर। क्या क्या होती है? गलती करता है, धोखा खाता है, धोखा देता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान में ये कमियां नहीं हैं, त्रुटियां नहीं हैं। इसलिए भगवान का जो ज्ञान है वो इटर्नल टाइमलाइन के लिए होता है, कभी से कभी तक के लिए वही है और उसमें कोई तब्दीली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे अंदर चार त्रुटियां हैं, इसलिए हम आज नियम कुछ बनाते हैं, कल उसको तोड़ते हैं, फिर परसों नया संशोधन करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर से और संशोधन। ये ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है और हमसे ये सब त्रुटियां होती हैं तो उसको समय समय पर सुधारना पड़ता है। ठीक है। अब ये प्रश्न है कि हमने पहले भी देखा था कि अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं वो सारे प्रश्न अर्जुन के नहीं हैं, वो हमारे बिहाफ पर भी प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा? अरे कैसे मान लें, भगवान है तो फिर मानो क्यों हो गए, जन्म क्यों ले लिया उन्होंने? भगवान है तो फिर उनको जन्म नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने भी मम्मी पापा से पिटाई खाई, हमने भी माता पिता से पिटाई खाते हैं, फिर हम दोनों एक जैसे हैं ना, क्यों अलग अलग हो गए? फिर कहेंगे कि वो भी चोरी करते थे, हम भी चोरी करते थे, वो भी सोते थे, हम भी सोते थे, तो हमारे जैसे ही हुए ना। हमसे हो सकता है हम पुरुष हैं, वो महापुरुष हों, लेकिन भगवान तो मैं नहीं मानता।
तो ये नास्तिकों का दृष्टिकोण होता है। तो अर्जुन समझ गए कि आगे आने वाले समय में नास्तिक भी आएंगे, तो उनके बिहाफ पर वो प्रश्न पूछते हैं भगवान से, कैसे मान लूं मैं, आप मेरे समकालीन हैं, हमारा जन्म आपका जन्म आजू बाजू में ही तो हुआ है, इसलिए तो हम हमारी मित्रता है। आप जब मिलते हो हमारे भैया युधिष्ठिर को, तो वहां उनको पैर छू के प्रणाम करते हो, इसका मतलब है उनको आप ज्येष्ठ समझते हो। हमारे जो अनुज हैं नकुल सहदेव हैं, वो हमको प्रणाम करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं, आप उनको आशीर्वाद देते हो। तो मेरे से बड़े को आप चरण स्पर्श करते हो, उनको आप बड़ा मानते हो, छोटे से आप प्रेम करते हो, तो हम लोग तो बराबर के हुए। तो मैं कैसे मान लूं कि आपने विवस्वान को दिया 120 करोड़ बोलते हो, कभी 20 लाख साल बोलते हो, कैसे मान लें। तो जो असुर होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान की दो लीलाएं होती है, एक लौकिक लीला होती है, एक अलौकिक लीला होती है। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान की लौकिक लीला को ही देखते हैं, वो अलौकिक लीला को नजरअंदाज कर देते हैं। वो यही बोलते हैं कि अरे हम लड़की के पीछे घूमते, भगवान भी घूमे, भगवान तो और ज्यादा किया। बोलते हैं कि भगवान करे तो चमत्कार, हम कहें तो बलात्कार। फिर और बोलते हैं भगवान करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। ये कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के लौकिक लीला को देखते हैं, जो हम करते हैं वो करते हैं तो हम बराबर हो गए, तो हम वो जो करेंगे मैं भी करूंगा। लेकिन उनकी जो अलौकिक लीला है वो नहीं देखते हैं। भगवान की अलौकिक लीला, भगवान जन्म लेते हैं तो चार भुजाओं में आकर के माता पिता को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम अब जन्म ले रहे हैं, आपका बेड़ी खुल जाएगा, आप लेके मुझे गोकुल चलो। ऐसा कोई और व्यक्ति ने किया हुआ है क्या, हम में से किसी ने किया हुआ है। तो ये अंतर है हमारे जन्म में और उनके जन्म में। वो 6 साल 6 दिन के जब थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध कर सकते थे, हम में से कोई कर सकता है क्या। वो किस कौन से हथियार से किया था उन्होंने, उन्होंने अपने होठ से किया था। हमारा होठ इतना शक्तिशाली है, मच्छर को ही मार सकता है क्या, नहीं मार सकता है। ये उनकी अलौकिक लीला है। हम पर्वत उठा सकते हैं क्या, उन्होंने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत 21 कोस का 7 कोस का, सॉरी 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उन्होंने 7 दिन और 7 रात उठाया। हम राइटिंग पैड नहीं उठा सकते 1 घंटे के लिए। तो ये उनकी क्या है, इनकी अलौकिक लीला है। एक सांप हमारे घर में घुस जाता है, कमरे में घुस जाता है, तो हमारे को जब तक वो सांप बाहर नहीं निकलता तब तक हम चैन से नहीं बैठते। इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, देख लो भाई, ढूंढ लो भाई, निकाल दो। और भगवान 1000 सर्प फन वाला जो सर्प है कालिया, उसके सिर पे डांस कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग जब डांस करते हैं, अगर करना हो पहले तो आती नहीं, करना है आती है तो फिर स्टेज का अलाइनमेंट चेक होता है, स्टेज बराबर है कि नहीं, ऊबड़ खाबड़ होगा तो हम नाचते नाचते गिर ना जाए, हम ये देखते हैं। और भगवान का जो डांसिंग फ्लोर था कैसा था, वो एक उठता था एक बैठता था, एक उठता था और एक बैठता था, आप समझ रहे हैं। तो ये भगवान की अलौकिक लीला है। गोवर्धन उठाना, कालिया पे डांस करना, ये भगवान की सब अलौकिक लीला है। भक्त लोग भगवान की अलौकिक लीला देख करके आनंद लेते हैं, और नास्तिक भगवान की लौकिक लीला देख करके उनसे बराबरी करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, जो हमने बात किया था कि 120 करोड़ साल और 80 करोड़ लाख साल कहाँ से आता है। तो ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो इस प्रकार बताया गया है। तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आवश्यकता नहीं जाने की, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम कहाँ हैं, हम कलयुग में हैं। आपको दिख रहा है कर्सर,
यही चल रहा है। अब दिख रहा है कर्षण? हाँ। देख सकते हैं, नहीं देख सकते आप लोग? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दिख रहा है कर्सर? देख रहा है। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे है कलयुग। कलयुग है, हमारा कर्सर अभी है और राइट हैंड साइड के सबसे नीचे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कलयुग। तो कलयुग की जो अवधि है 4,32,000 साल है, ठीक है। और कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। तो द्वापर युग की जो अवधि है जस्ट कलयुग का डबल है। ये 4,32,000 साल है, तो ये 8,64,000 साल हुआ। इसके पहले था त्रेता युग। त्रेता युग क्या होता है? त्रेता युग की जो अवधि होती है कलयुग से 3 गुना ज्यादा होती है। तो कलयुग है 4,32,000, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 1,296, मतलब 1,296 लाख साल, इतना हुआ। 4,32,000 में 3 से गुना किए और 4 से जब गुना करेंगे तो 1,725 लाख साल, इतना हुआ। तो कलयुग को हम मान लीजिए x मान लेते हैं, तो इसका 2x हुआ द्वापर, 3x हो गया त्रेता और 4x हो गया सतयुग। तो ये 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। अगर हम कलयुग में 4,32,000 साल को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा 4 युग का जोड़ बन जाता है। तो 4 युग में जोड़ कितना होता है? 43,20,000 साल, ठीक है। 4,32,000 में अब एक जीरो ऐड करेंगे तो 43,43,20,000 ईयर्स, इतने हुए। तो इसको बोलते हैं चतुर्युग या बोलते हैं इसको दिव्य युग। उसको एक दिव्य युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 71 दिव्य युग जब बनते हैं तो होता है एक मनवंतर, जिसमें एक मनु आते हैं। तो हम जिस मनवंतर में रहते हैं उसका नाम क्या है? विवस्वत मनवंतर, जिसके मनु हैं जिनका नाम है विवस्वान। तो विवस्वत मनवंतर में हम अभी जी रहे हैं। तो ऐसे एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युग या दिव्य युग होते हैं। और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर, हम 7वें मनवंतर में बैठे हैं। इसका मतलब 6 मनवंतर पहले भी और 5 मनवंतर आगे भी आएगा। तो ये जब 71 दिव्य युग का हुआ एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर जब होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 14 मनवंतर में होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि में भी 14 मनवंतर होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात का समय इतना बड़ा है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक साल होता है, और साल के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल करते हुए ब्रह्मा जी का जो जीवन है 100 साल का है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन में जाते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन, ब्रह्मा जी कितने अभी साल के हो गए हैं? ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं, 50 ईयर्स के हो गए हैं। तो 50 ईयर्स के हो गए हैं तो कैसे कैलकुलेशन होएगा? 3,32,000 कलयुग का समय है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं तो क्या होता है? ये दिव्य युग हो जाता है, मतलब चतुर्युग हो जाता है मल्टीप्लाई करने से 10 में। अब इसके बाद
ये कितने दिव्य युग ब्रह्मा जी के जीवन में उतना एक दिन में होता है? हमने देखा था मनवंतर 14 होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो 71 गुना 14 अगर करेंगे तो ये तकरीबन 1000 होता है। ठीक है, तो ये 1000 चतुर्युग होता है ब्रह्मा जी के दिन में। ठीक है, वैसे ही रात में होता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रात और दिन का कैलकुलेशन हो गया। लेकिन कितना दिन का? एक दिन और एक रात का हुआ। अब उनके भी साल जो है 365 दिन के हैं, 360 दिन के हैं, तो 360 यहाँ पे लिख दिया। अब वो एक साल का उनका कैलकुलेशन ये हुआ, और ब्रह्मा जी की अवधि कितनी हो गई है? 50 साल की हो गई है। तो 50 गुना 360 गुना 2 गुना 1000 गुना 10 गुना 4,32,000 जो कलयुग का है, ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो 155 ट्रिलियन ईयर होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ 50 साल जो मनवंतर जो खत्म हुआ। इसके बाद जो अगला मनवंतर है, वो मनवंतर जो खत्म हुआ है वो कितना है? अभी हमने बोला हम 7वें मनवंतर में बैठे हैं, तो इसका मतलब इस मनवंतर जो वैवस्वत मनवंतर है उसके 6 मनवंतर समाप्त हुए। तो 6 मनवंतर के कल से कैलकुलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं 4,32,000 जो कलयुग की अवधि है, गुना 10, इसमें ये दिव्य युग हो जाता है, गुना 1000 जो ब्रह्मा जी का 14 गुना 71 था वो। अब इतना हो गया, डिवाइड बाई 14 कर लिए तो एक मनवंतर हो गया। ठीक है, और एक मनवंतर इतना हुआ, तो 6 मनवंतर जो खत्म हो गए हैं गुना 6 कर दिए, तो ये आ गया 1851 मिलियन ईयर। यहाँ पे ट्रिलियन था, इसे छोटा यूनिट है, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये मिलेगा। ठीक है, फिर 6 मनवंतर चले गए, लेकिन इसके बाद अभी हम जहां बैठे हुए हैं, अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, और ये जो 71 चतुर्युग जो होता है एक मनवंतर में, तो उस मनवंतर के हम लोग 27 चतुर्युग भी क्रॉस कर चुके हैं। तो 4 युग के मतलब 4 युग क्या हुआ? एक दिव्य युग हुआ, तो 27 चक्र दिव्य युग का समाप्त हो चुका है। तो 27 के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,32,000 साल, जिसको हमने एक्स माना था, कलयुग है, गुना 10 कर दिए, तो क्या हो गया? दिव्य युग हो गया, पूरा चतुर्युग हो गया, चारों युग का हो गया, गुना 27 किया तो आ रहा है 116.64 मिलियन ईयर। अब 27 चक्र तो हो गया, लेकिन उस चक्र के बाद सतयुग भी खत्म हो गया है, द्वापर भी खत्म हो गया है, और त्रेता भी खत्म हो गया है। हमने अब कदम कहाँ रख दी है? कलियुग में। तो अब हम युग में आते हैं, तो सत्य युग, त्रेता और द्वापर 3 युग हुए। तो कलयुग का 1x था, द्वापर का 2x था, त्रेता का 3x था, सतयुग का 4x था। तो हमने तीनों को जोड़ा, चारों को जोड़ा था, 4 + 3, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब हम कलयुग में तो बैठे हुए हैं, इसलिए हमने 3 को ही जोड़ना है। किसको जोड़ना है? सतयुग का 4, त्रेता का 3, द्वापर का 2, 2 जोड़ 3 5, 5 और 4 9। तो इसलिए ये जो अवधि है 4,32,000 का गुना 9 करेंगे तो हम कहा पहुंच गए? द्वापर के अंत में पहुंच गए। लेकिन द्वापर गुजरे हुए भी तो भी टाइम हो गया है। अभी हम जहां बैठे हैं वो है 5,000 साल हो गए हैं द्वापर को खत्म हुए, और प्रेसाइजली बात करें तो 5,117 साल हो चुके हैं कलयुग के। तो कलयुग में समय जो बीत गया है वो 5,117 साल बीत गया है। अगर हम सबका जोड़ेंगे तो ब्रह्मा जी का जीवन कितना होता है?
155.52 प्लस इतने ट्रिलियन होते हैं, तो रफली 155 ट्रिलियन ईयर ब्रह्मा जी का जीवन हुआ। ये यहां से निकल करके आया है, ठीक है। अब मनु का जीवन देखते हैं। मनु के कितना साल हो गए? 4 युग की 27 चक्र। तो 27, जैसे 27 हमने बोला था कि 27 चक्र चले गए हैं, तो 4,32,000 साल गुना 10, मतलब ये दिव्य युग हो गया, चतुर्युग हो गया, और गुना 27, तो 27 चक्र कंप्लीट हो गए हैं। तो उसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 116 मिलियन ईयर होता है। फिर अब सत्ययुग, त्रेता और द्वापर जो हमने पहले किया था वही वाला है। ये 9 इंटू 40, 4,32,000, तो आता है 3.88 मिलियन ईयर। और हमने पहले भी कैलकुलेशन किया था, द्वापर का कितना दिन चला गया, ये 5,117 साल चला गया। तो ये अगर जुड़े तो यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो 1,200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। तो मनु का जीवन का ये कैलकुलेशन है। तो 120 लाख साल पहले मनु को ये ज्ञान दिया गया था। तो गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग के शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, तो विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो त्रेता और द्वापर का कैलकुलेशन है इतना साल, और कलयुग का 5,117 साल पूरा हो गया। तो पृथ्वी पर जो गीता आई वो 20 लाख साल पहले आई। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतने साल का होता है, मानव के इतने साल का होता है। ब्रह्मा जी का 1 घंटा अगर डिवाइड कर देते हैं 24 घंटे से, तो इतने साल का बनता है। ब्रह्मा जी का 1 मिनट कर देंगे तो भी इतने साल का बनेगा। तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और हमारे लिए 1 लाख साल बराबर है। तो हमारी उम्र देखिए, ब्रह्मा जी का हाथ हिलाने में जितना समय होता है उतना समय में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन है, यहाँ से आपको डिटेल दिया गया, जो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर हमें समझाया है। अब ब्रह्मा जो परंपरा है उसकी बात करेंगे कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जो हमने पहले बात किया था कि ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुष्कुमार का संप्रदाय, चतुष्कुमार का संप्रदाय। तो ये चारों में से प्रभुपाद जी किस संप्रदाय में आते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको दिख रहा है, ये भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया। तो हमने बात करी थी, मध्वाचार्य जो हैं वो आचार्य हैं हमारे इस संप्रदाय के। उन्होंने पद्मनाभ स्वामी को दिया, पद्मनाभ स्वामी ने नरहरि को दिया, नरहरि ने मध्वा को दिया, और उनके शिष्य थे अक्षोभय, उनको मिला, उनके शिष्य थे जय तीर्थ, उनको मिला। इसके बाद ज्ञान सिंधु थे, उनको मिला। ध्यान निधि उनको मिला, विद्या निधि राजेंद्र, जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्म माया तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, मध्वान्द्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद और अद्वैत, ये लोग थे। और उनसे मिला लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु को। तो यहाँ के बाद इस परंपरा का नाम हो गया ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय
चैतन्य महाप्रभु को गॉड गॉड भगवान भी बोलते थे, क्योंकि ये गौड़ देश में रहते थे, तो गौड़ीय संप्रदाय के नाम पड़ा इसका। और उनके शिष्य हुए रूप, स्वरूप और सनातन गोस्वामी, उनके शिष्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके शिष्य हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिष्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य हुए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हुए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनके शिष्य हुए हमारे एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी। तो इस परंपरा में 32वें लाइनेस में 32वें परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी अपने शिष्यों को, जो हमारे गुरु महाराज हैं, और ऐसे ऐसे ये परंपरा बढ़ती है। अब भगवान का अवतार कैसे होता है यहाँ आप देखेंगे। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्मा मायया। भगवान का अवतार कैसे होता है, हमारा अवतार कैसे होता है, ये देखते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्य भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी वृद्धावस्था से युवावस्था से आगे नहीं जाते। उनके दाढ़ी नहीं सफेद होते, उनके बाल नहीं सफेद होते, उनके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। तो ये फर्क है भगवान में और हमारे जन्म में। जैसे कोई राज्य होता है, राज्य में शासनाध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के नीचे में राष्ट्रपति के कंट्रोल में पूरा देश है। तो कोई बताएगा राष्ट्रपति के कंट्रोल में सारा देश है, तो देश के अंदर जो जेल खाना है वो राष्ट्रपति के अंडर में है या नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे सब पूरा शहर पूरा राज्य जब राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है, तो वहां का जेल खाना भी तो उसी के कंट्रोल में होगा। बिल्कुल गुरुजी। रहेगा ना? हरे कृष्ण जी, राष्ट्रपति के कंट्रोल में। हाँ, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। तो कई बार में मुआयना करने जाते हैं राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का क्या जिम्मा है? जो लोग शासन या राष्ट्र के शासन को पालन नहीं करते उनको वो जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो समाज के लिए जो उन्होंने नियम बनाया उस व्यक्ति ने उसको फॉलो नहीं किया। उसको बोला था कि अच्छा से तुम रहना, लेकिन उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। मर्डर कर दिया तो उसने राज्य के नियम का उल्लंघन किया। भगवान का तो उल्लंघन नहीं किया है,
भगवान का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको जीने का अधिकार है, उसको आप मार नहीं सकते, ठीक है ना, उसको आप सजा दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको भोजन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए कैदी जो भी जेल में होते हैं उनको जब तक उनकी मृत्यु चाहे फांसी से या फिर जैसे भी नहीं कराई जाती तब तक उनको जीवित रखा जाता है। जीवित रखने के लिए उनको सुविधा देनी पड़ती है कि आप सो सकते हो यहाँ पे, आपको सर्दी में कंबल दे दिया जाएगा, आपको दोनों टाइम तीनों टाइम का भोजन दिया जाएगा। ये किसकी जिम्मेवारी होती है, ये राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है। तो जैसे और लोगों जो उनके जो नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चिंतित होते हैं, उसी प्रकार कैदियों के लिए भी वो चिंतित रहते हैं कि ठीक है, इसने गलती किया है, उसको दंड मिलना चाहिए, और लोग को फ्री कर दिया है कि कहीं आना जाओ, आ सकते हो, जा सकते हो, कार्य कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देश के कानून के हिसाब से काम किया है। और ये जो कैदी है इसने उनके हिसाब से काम नहीं किया, उनके विरोध काम किया है, इसलिए इनको जेल में डाल दिया। लेकिन देखने जाते हैं बीच बीच में राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, तो जो कैदी आता है उसके लिए अलग रूल होता है, वो हथकड़ी डाल करके आता है, उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति उसी जेल में आएगा, उस स्वतंत्र इच्छा से आता है, वो अपना प्लान करके आता है, जेलर को फोन करता है कि मैं आ रहा हूँ, फलाने डेट को आ रहा हूँ, इतना बजे आ रहा हूँ, और जेलर सारा इंतजाम करता है। तो वो अगर कोई नासमझ कैदी है वो क्या सोचता है, जैसे मैंने पॉकेट मार करके जेल में आ गया हूं वैसे ही ये जो राष्ट्रपति है इन्होंने भी कुछ क्राइम किया होगा और ये आ गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति के जेल जाने में और कैदी के जेल जाने में फर्क होता है। उसी प्रकार हमारा जन्म होता है, हमारे को हमारा चॉइस नहीं पूछा जाता। अगर हमसे पूछा जाता तो हम लोग सब अंबानी के घर में चला कर ले दे के प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा चॉइस नहीं है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म होता है। भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता है। भगवान चॉइस करते हैं, भगवान पसंद करते हैं कौन भक्त के बालक मैं बनना चाहूंगा, उनके यहाँ जाके भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान के जन्म का रहस्य अलग है, हमारे जन्म से अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान किस लिए जन्म लेते हैं? भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्त को तुष्ट करने के लिए, उनको सुख देने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। तो जो असुर द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, तो असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसके संबंधी ही क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि भगवान कृष्ण को जन्म लेना था। इसलिए भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। कंस को मारने के लिए तो कोई उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। कंस को तो कंस जैसे हमारे परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, कंस के भी हृदय में वास करते हैं। वो सीधे ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते, अपने आप मर जाता। लेकिन भगवान का उद्देश्य दुराचारी को दंड देने से ज्यादा वो
भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए प्रकट होते हैं। तो अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने और दुष्ट पशुओं का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाता है तो और अच्छी बात है। हिरण्यकश्यपु जब चैलेंज किया कि भगवान कहाँ है, तो वो प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान हर जगह है। अब भगवान जब उसने बोला कि ये खंभे में भी है, तो भगवान को उनकी भक्त की लाज रखने के लिए खंभे से ही प्रकट होना पड़ा। तो भगवान भक्त की जो वाणी है उसको झूठा नहीं होने देते। अब भगवान का अवतारण क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और तीसरा कारण क्या है भगवान के अवतार लेने का? धर्म की स्थापना करने। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो धर्म को तहस नहस कर देते हैं। तो भगवान का उद्धार करने, भक्तों का उद्धार करने, दुष्ट का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब हम ये सब भगवान के बारे में जाने, तो जानने से होगा क्या, हमारा क्या लाभ? भगवान जन्म ऐसे लेते हैं, अच्छी बात है, वैसे लेते हैं, अच्छी बात है। तो हम अपने जन्म के बारे में जाने, पड़ोसी के जन्म के बारे में जाने, भगवान के जन्म के बारे में जाने क्यों? तो भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये दुख से हमें मुक्ति मिल जाती है। कैसे? जब भगवान के जन्म और भगवान के कर्म के बारे में सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए भगवान का कौन सा कर्म दिखाई दे रहा है? दामोदर कर्म दिखाई दे रहा है। तो ये कार्तिक मास में बहुत सुंदर लीला भगवान ने की थी। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। भगवान के पेट से रस्सी बंध गई और उखल में बांध दिया गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दामोदर अष्टकम में, क्या लास्ट में है? दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने तदीयदारायाय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंतलीलाय देवय तुभ्य। क्या बोलते हैं? इस रस्सी को प्रणाम करता हूं जो प्रेम से भगवान को बांध दिया। तो भगवान कैसे बनते हैं? प्रेम से बनते हैं, दुष्टों से भगवान नहीं बनते। यशोदा माता का प्रेम था जो भगवान को बांध दिया। तो हम कैसे भगवान को बांध सकते हैं? प्रेम करके। और हम भगवान के लीला, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म के बारे में जानेंगे भगवत गीता भागवतम के द्वारा, तो हमें इस भवसागर में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हमने देखा क्या भगवान में और हमारे बीच अंतर क्या है? भगवान का जो स्वरूप है आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है, अर्थात संसारिक है। तो हमारे अंदर हम तीन चीज से बंधे हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पहला है ये ग्रॉस बॉडी है, मतलब ये पंच तत्व से बना हुआ बॉडी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से है, और इन दोनों के बीच में सबसे अंदर है ये आत्मा। तो हम माया द्वारा नियंत्रित हैं, माया हमें नचाती है। जैसे तीन जो दिख रहे हैं भगवान कृष्ण के नीचे में, ये तीन गुण हैं, वो गुण हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं, और भगवान माया के नियंत्रक हैं, इनको माया देवी टच भी नहीं कर सकती।
आगे बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो कोई एक तो भक्त भगवान को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो अगर आप पुत्र बनाओगे भगवान, तो पुत्र क्या दोल करेंगे भगवान, पिता बनाओगे तो पिता का करेंगे, मित्र बनाओगे तो मित्र का करेंगे, प्रेमी बनाओगे तो प्रेमी का करेंगे। उदाहरण के लिए, जब भगवान कृष्ण जब युद्ध स्थल, नॉट युद्ध स्थल, जो मल युद्ध जहाँ हो रहा था, जहाँ पे उनको इनवाइट किए थे कंस, जब वहां पहुंचते हैं, जब पहुंच करके कंस को पकड़ लेते हैं, तो सब लोग जिस स्थिति में भगवान उनको वैसे वैसे दर्शन देते हैं। जो उनके बराबर के जो नवयुवक थे, उनको भगवान मित्र के रूप में या फिर एक बालक के रूप में, नटखट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो एजेड थी, स्त्रियां थी, पुरुष थे, उनको अपना संतान बेटा के रूप में दिखाई दे रहे थे। और जो वहां पे जो स्त्रियां थी, जो माधुर्य प्रेम में देखना चाहती थी, उनको भगवान वैसे दिखाई दे रहे थे। और जो वहाँ राक्षस थे, कंस को भगवान काल रूप में दिखाई दे रहे थे, यमराज के रूप में दिखाई दे रहे थे। भगवान बोलते हैं, कालो अस्मि योग क्षय कृत प्रवृत्त, नास्तिकों के लिए मैं मृत्यु के रूप में प्रकट होता हूँ। तो जैसे जैसे हम भगवान से संबंध बनाना चाहेंगे, भगवान हमारे साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे भगवान के साथ प्रेम करती है गौ, भगवान भी गौ को उतना प्रेम करते हैं। अपने मित्रों को भगवान उसी प्रकार प्रेम करते हैं। भगवान से भक्त प्रेम करते हैं और भक्त से भगवान प्रेम करते हैं। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। किससे? देवी देवताओं से। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान लेते हैं। बोलते हैं कि किसका भी पूजा करो एक ही होता है। नहीं, देवी देवता अलग है, भगवान अलग है। वस्तुतः ये देवी देवता है, ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। जैसे हमारे शरीर का अंश, हमारा उंगली हुआ, पैर हुआ, पेट हुआ, ये सब क्या है? अंश है। ये इनका काम है शरीर की सेवा करना। उसी प्रकार जो देवता हैं वो भगवान के अंश हैं, भगवान के द्वारा नियोजित किए गए कर्मचारी हैं। उनका काम है उनके लिए कार्य करना। जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर किसके लिए काम करता है? भारत सरकार के लिए काम करता है। भारत सरकार और आईएएस ऑफिसर बराबर नहीं हुआ, वो उनके एक एजेंट है। उसी प्रकार जो देवता हैं वो बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान ने उनको एक कार्य दिया है, उस कार्य का संपादन करना उनका कार्य है। देवता भगवान बन करके पूजा कराना उनका काम नहीं है। उसी को तोड़ा भगवान ने, जब इंद्र ने वर्षा करी थी, तो भगवान ने उसी भ्रम को तोड़ा कि तुमको बोला है कि लोग यज्ञ करेंगे और तुम वर्षा दो, मैं वर्षा दूंगा नहीं दूंगा ये चॉइस नहीं है तुम्हारी। जैसे बैंक में रखा हुआ है कर्मचारी, सरकार ने, कर्मचारी का काम है पब्लिक का सेवा करना, उसकी इच्छा नहीं है कि नहीं करेगा। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। और ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक सृष्टि के पहले जीव हैं। जब वो बोल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। आगे एक और कंफ्यूजन समाज में है क्या?
भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुण और उससे संबंधित कार्य कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो ये जो समाज में हम रहते हैं, सामाजिक कॉपरेशन के लिए 4 वर्ण बनाए गए हैं। और वो किस हिसाब से बनाए गए हैं? गुण और कर्म के हिसाब से बनाए गए हैं। जिनके अंदर जो गुण है और जो कर्म करना चाहते हैं उनके हिसाब से बनाए गए हैं, और जन्म के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। जैसे एक क्लासरूम है, उसमें से आप सबको बोलेंगे कि भाई कौन टीचर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ हम ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्ञान को आगे पास करना चाहते हैं। कुछ लोग आप पूछिए कि अच्छा कौन बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो जो ज्ञान वाले लोग थे वो हाथ नहीं उठाएंगे। कुछ नए लड़के हाथ उठाएंगे, वो कहेंगे कि क्या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर आप पूछेंगे कौन एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, तो कुछ का पसंद होगा, कुछ का गुण होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग बोलते हैं मॉनिटर मेरे को बना दो, इसका इंचार्ज बना दो, उसका इंचार्ज बना दो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के गुण। कुछ स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कभी हाथ नहीं उठाएंगे, ना ज्ञानी बनने में, ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ना वैश्य का कार्य जो कि ट्रेडिंग है, व्यापार करना है उसमें। वो बोलेंगे सर आप जो बता दोगे मैं वही कर लूंगा। वो शूद्र शब्द है। ये 4 चीज भगवान ने रचे हैं। लेकिन समाज में कई लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ढकोसला न ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, ये ढकोसला न ये क्षत्रियों का बनाया हुआ है, और ये किस लिए बनाया हुआ है? शोषण करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है। किस लिए? कॉपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है। तो ये जो विचार है, जो धारणाएं हैं, भगवान उसको खंडित करते हैं। पहला क्या बोले भगवान ने? सारे देवता भगवान नहीं होते। ये कंफ्यूजन को खत्म किया। अब 4 वर्ण शोषण के लिए नहीं, कॉपरेशन के लिए है, ये भगवान ने बोला। आगे बताते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्म बिन्नस न बध्यते। भगवान कहते हैं कि मुझ पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्म के पास से नहीं बंधता। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे बारे में जानता है वो भी कर्म पास में नहीं पड़ता। तो हम कई बार समाज में सुनते हैं कहते हुए, अरे भगवान राम थे, उन्होंने छुप करके वानली को तीर मारा। कृष्ण जन्म में किसी बहेलिया जो था, बाली का ही दूसरा रूप था, वो आकर के भगवान को मारा। क्यों? जैसे हम किसी को गुस्सा करते हैं, वो आकर के थप्पड़ मार देता है, तो वैसे ही भगवान भी बाण मारे, उनका फल उनको भी मिलना पड़ा है। तो कई कंफ्यूजन ऐसे भी होते हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? नवाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म फल के चक्कर में नहीं रखा जाता। मैं कर्म फल से स्वतंत्र हूँ। ना मैं कर्म फले स्प्रिया, कर्म फल की मेरे को लालच भी नहीं है। अच्छा 8 घंटा नौकरी किया, मेरे को पैसा दे दो। भगवान काम करते हैं वो पैसा के लिए नहीं करते हैं, कुछ फल के लिए नहीं करते हैं। भगवान के न कर्म से बंधन है, न कर्म का फल चाहते हैं। ये इति माम यो अभिजानाति, जो इस चीज को जानता है वो कर्म के फल से बंधता नहीं है। तो जो व्यक्ति ये भी जान लेता है उसको भी भगवान मुक्त कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या है? भगवान भगवान ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान वैश्य का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान शूद्र का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ज्ञान देते हैं भगवत गीता का, शूद्र सारथी का कार्य करते हैं। राजा, भगवान एक राजा भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और क्षत्रिय भी भगवान है,
क्योंकि राजा हैं। तो ब्राह्मण भी हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य भी हो गए। वैश्य किस लिए है? क्योंकि भगवान यशोदा माता और नंद भगवान के यहाँ पे पालन हुआ। वो लोग क्या थे? वैश्य थे। वो लोग दही का, दूध का व्यापार करते थे। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की दो श्रेणी होती है, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। अब बताते हैं, कर्मणोऽप्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हमें कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है, तब मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमने कल भी चर्चा करी थी और कल फिर से करेंगे। अकर्म क्या है? भगवान की जो भक्ति है वो अकर्म है। जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, ये अकर्म है। जैसे मंदिर बनाते समय कोई मंदिर बनाने में मदद करता है, अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। काम कर रहा है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि जिसमें हवन डाला जाता है वो भी आध्यात्मिक होता है। तो और किस प्रकार की आज्ञा है इसमें से? कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों के इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे ब्रह्मचारी हैं, यहाँ पे गृहस्थ हैं। कई लोग कठोर व्रत का अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों में अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। देखिए यहाँ पे प्रहलाद ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज अपने एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या करी और 6 महीने के अंदर भगवान को प्रकट कर लिया। ये त्यागी हैं, ज्ञानी जी हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये षड चक्र योग कर रहे हैं। मूलाधार चक्र से ऐसे होते होते ब्रह्मरंध्र से अपना प्राण त्याग दे रहे हैं। भगवान बताते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो हमें यज्ञ करने का विधान है, करना चाहिए। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो भगवान बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो आपको तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो आपको पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा। प्रणिपात अर्थात विनम्र भाव से उनके सेवा करनी पड़ेगी, दंडवत करना पड़ेगा। जब सेवा करेंगे तो आपको ज्ञान का प्राप्ति होगा। ऐसे आप उद्दंड होकर के मुंह उठा करके गए किसी से पूछेंगे तो आपको जलेबी बनाने वाला जलेबी बनाने का तरीका भी नहीं बताएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रणिपात करना होगा, परिप्रश्न करना होगा सेवा के बाद, तब गुरु आपको, तत्वदर्शी गुरु आपको बताएंगे। अदरवाइज गुरु आपका नौकर नहीं है कि आप जो उद्दंडता से पूछे वो बताए।
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख दुख के सागर को, न दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। आप बहुत बड़े से बड़े पापी हैं, फिर भी अगर ज्ञान का ओशान आपने ले लिया, ज्ञान का सहारा ले लिया, तो ज्ञान क्या है, एक नाव के समान है, आपको ये भव सागर से पार कराने में सक्षम है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या है, हम अभी किसी भी अवस्था में हैं, चाहे अच्छे अवस्था में हैं, बुरे अवस्था में हैं, चोरी किया हुआ हमने, जेल में हैं हम, कुछ भी हैं, लेकिन हमारे लिए होप है क्या, ज्ञान प्राप्त करके हम इस भवसागर से छूट सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करनी होगी। अब बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ज्ञान कैसे मिलेगा, श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो होते हैं उनको ज्ञान का लाभ मिलता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म पारायण है। ये धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बंधन में फिर से नहीं बनता। उसको पता है कि क्या तकलीफ होती है बंधन में जाने से। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान को एक बार तो बोल रहे हैं कि नाव के समान है, आपको बहुत सागर से पार कर लेता है। और दूसरा बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है वो तलवार की तरह है, जो कि सारे संशय को समाप्त करने की क्षमता रखता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेस करें। कोई नहीं है? हाँ, सुष्मिता गुप्ता माता जी, आप हिंदी को म्यूट करें प्लीज और पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक तत्व हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता है वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को कर्म से दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी,
जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग पद्धति कहलाता है। इस योग में दो प्रकार के यज्ञ कर्म के बताए गए हैं, एक द्रव्यमय यज्ञ और दूसरा ज्ञानमय यज्ञ अर्थात स्वाध्यायमय यज्ञ। एक तो है कि भाई भगवान का नाम लेना है, माला करिए, और तो भाई नहीं मैं माला नहीं कर सकता, मैं भगवान के बलिए और नहीं कर सकता, चलो मैं चंदा दे सकता हूँ। तो चंदा जो देना है ये द्रव्यमय यज्ञ हो गया। और ज्ञानमय यज्ञ क्या हो गया? स्वाध्याय करना, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों तरह के यज्ञ को ये जो आत्मज्ञान वाला यज्ञ है, जो भगवत गीता भागवतम है, ये विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ कराता है तो वह पूर्ण यज्ञ है। तो भगवान के लिए जो भी यज्ञ किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, वो श्रेष्ठ होता है। तो आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, एक आत्मबोध तथा दूसरा भगवान के विषय में। एक अपने विषय में, वो भी आध्यात्मिक है, अपने आत्मा के विषय में, और भगवान के विषय में जानकारी, वो भी आध्यात्मिक है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। जो भगवत गीता का समझता है वो दोनों श्रेणियों को जान जाता है। तो ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझ सकता है। तो इस अध्याय की प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलाप का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेश को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को दूर किया जा सकता है। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? ज्ञान लेकर के। तो अंधेरा कैसे दूर होगा? उजाला लेकर के। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई मंतव्य है, कोई संशोधन हो तो बताएं। आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हैं और चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से अभी पूछ सकते हैं, हैंड रेज करते चलेंगे। हरे कृष्णा। सबने वीडियो ऑफ कर रखा है, आप लोग वीडियो ऑन करा हरे करिए कृष्णा। ताकि पता लगे पढ़ रहे हैं या खा रहे हैं या सो रहे हैं। ठीक है, तो हम भगवान ने क्या बोला? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान हमारे साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि चलो क्लास ही तो सुनना है, कान तो काम कर ही रहा है, अब वीडियो की क्या आवश्यकता है, हम खाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो आप हमारी, हम नहीं कर सकते, हमारे तो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी के बिहाफ में, लेकिन आप भगवान को जितना वैल्यू देंगे भगवान आपको उतना वैल्यू देंगे। तो आपसे प्रार्थना है आप लोग सीरियसनेस से कक्षा को सुने, और पुस्तक सामने हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। आरती माता जी, प्रभु जी क्या आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, बताएं। मेरा ये प्रश्न था कि जो कलयुग है, कलयुग कितना बीत चुका है? 5117 साल बीत गया प्रभु। अच्छा ठीक है प्रभु, धन्यवाद। तो कितना उम्र कितना है कलयुग का? 4,32,000। 4,32,000। 4 लाख में 5,000 बीत गया तो कितना बीत गया? छोटा सा बीता, थोड़ा सा है, 4,27,000। बहुत थोड़ा सा बीता है। हाँ, बहुत थोड़ा सा बीता है। जैसे बालक होता है ना, जन्म लेता है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा होता है। कलयुग उतना ही अभी आया है, अभी पूरा कलयुग नहीं आया है जी। बहुत सुंदर। श्रवण कुमार वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अपनी आवाज म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
हरे कृष्णा प्रभु। भगवान के पर चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम 16 माला रोज प्रतिदिन हम जप करते हैं, हरि ठीक है, लेकिन बोल, बहुत सुंदर। लेकिन कंटिन्यू मतलब एक एक ही बार में नहीं जप कर पाते, कभी 6 कभी 8 ऐसे करके, लेकिन प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं प्रभु। हरि लेकिन हम बोल, बहुत सुंदर प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये तो हरे कृष्ण हरे राम जो हम जपते हैं, ये तो महामंत्र हुआ, लेकिन हम जब माला नहीं ऐसे मुंह में कोई नाम में यही मंत्र कोई हम जप सकते हैं कि हरे कृष्ण सिर्फ जप सकते हैं? जैसे कि नाम जप करना है हमको, जैसे नाम जप करते रहना, मेरा मुंह खाली नहीं जाना चाहिए, श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। प्रभु हम्म। को हम निरंतर, मतलब कि आप समझ सकते हैं प्रभु जी कि हम प्रभु हाँ, को मैं जी बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल मैं बात समझ में याद सकता करें। हूँ। हाँ, तो भगवान के नाम से हम हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान माला और बिना माला नहीं देखते हैं। भगवान तो हमारा भाव देखते हैं। माला से जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो 2 माला करेगा, बोलेगा 16 हो गया, तो वो नहीं प्रभु हमें जी, गुमराह कर देता है। इसलिए माला पे करने की आवश्यकता है। लेकिन जब माला नहीं है फिर भी आप भगवान का नाम लेंगे, वो भी काउंट होता है। भगवान माला नौ माला नहीं देखते हैं। बहुत सुंदर प्रभु। मतलब और आठ नियत से और 8 और नियत से। दूसरा, जी, और हाँ, दूसरा, हमारे आचार्य ने नहीं कहा है कि आप एक बार में 16 करो या 5 बार में करो। लेकिन जब हम शुद्धता से करते हैं और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उस प्रभु जी। माला की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो हम प्रयास करें, सुबह सुबह करें। अगर नहीं कर सकते तो दिन में करें, उससे कोई तकलीफ नहीं है। जैसे सुबह 4 बजे करते हैं प्रभु जी, तो 6 माला तक कर लेते हैं। बहुत सुबह सुंदर 4 बजे से 5 बजे तक 6 माला 7 माला हो जाता है। फिर दोपहर में करते हैं, फिर शाम को जैसे संध्या बंदन करते हैं, तब उस समय कर लेते हैं, तब 16 माला बहुत पूरा सुंदर कर लेते हैं। प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। लता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी, अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा एक सवाल था जी कि जी, मेरी भाभी भी अभी इसमें ज्वाइन की हुई है, वो प्रेग्नेंट है, तो गर्भ बहुत सुंदर। धारण क्या क्या संस्कार होते हैं, क्या क्या नियम है, थोड़ा सा बता देते। माता जी देखिए, ये कर्म कांड का विषय है कि क्या गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार कराना ना, ये कर्म कांड का विषय है। तो मैं कर्म कांड के बारे में ज्ञान नहीं रखता हूँ। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, तो बालक के बुद्धि में भी ये जो माता का जो विचार होता है, माता जो सुनती है, उसका असर बालक पर भी पड़ता है। तो आपने कथा सुनी होगी, जब हिरण्यकश्यपु, आप लोग अपने को म्यूट कर लें प्लीज। 2-3 बार बाहर निकला है, दरवाजा खोल दे बाहर चला जाएगा, बाहर सुमन खोल अग्रवाल दे। माता जी, हरे कृष्णा। आप अभी म्यूट पे डालें माता जी अपना माइक। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब हिरण्यकश्यपु जब चला गया था तपस्या करने, तो उस समय देवताओं ने हिरण्यकश्यपु की जो वाइफ थी, कयादु नाम था उनका, उनको वो बंधक बना लिए। उनको ऐसा भय था कि भाई, जब हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा राक्षस है, उसका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा दैत्य होगा। तो वहां पे इंटरफेयर करते हैं नारद मुनि, और नारद मुनि बोलते हैं कि ये जो गर्भ में है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसका बाल बांका स्वयं हिरण्यकश्यपु नहीं कर सकता, तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ये भगवान के बारे में गर्भ में ही सुना है, भगवान के चेतना में है। और नारद मुनि ने उनको, जो भी उनकी जो माता थी, उनको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान उन्होंने गर्भ में ही धारण किया। जन्म लेने के बाद वो सीधा भक्त बन गए। हमने अभिमन्यु का भी कथा सुना है। जब माता
उत्तरा प्रेग्नेंट थी उस समय अभिमन्यु ने क्षमा करें, उत्तरा तब हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। सुभद्रा। अर्जुन ने जो अ, अपनी पत्नी उत्तरा प्रभु जी। उत्तरा नहीं, उत्तरा तो उनकी हरे पत्नी कृष्ण थी, प्रभु जी। सुभद्रा। सुभद्रा। सुभद्रा माता, हाँ माता सुभद्रा को जो बातें बताई थी, जो ज्ञान बताया था कि कैसे धनुष, कैसे चक्रव्यूह का भेदन होता है, तो उस समय प्रेग्नेंट थी। तो उनको भी अभिमन्यु उस समय से ज्ञान ले चुके थे कि कैसे चक्रव्यूह का भेदन होता है। तो माता अगर गर्भवती हो तो सबसे अच्छा काम वो कर सकती है कि भगवत गीता, रामायण, भागवतम का पाठ करें या श्रवण करें। ठीक है भैया, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण भैया। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। चैट में दो हैं, देखता हूं मैं। बीरेंद्र दत्त प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपका अनम्यूट है माइक जो है। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम बहुत बार पढ़ते हैं गीता, लेकिन समझ में कम बैठते हैं गीता। मतलब हम बोलना चाहते हैं बहुत जाए, गीता हमको कई बार पढ़ लिया हमने पूरे से बहुत आखिर सही। तक। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं कि किसी विषय में, जैसा गीता के जी विषय जी में, यदा जी जी यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। ये मुख्य उद्देश्य है इस गीता का। जी 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 जी। तो इस प्रकार से जैसे मतलब याद भी हमको बहुत ही श्लोक है, पर जी हम यहाँ पे थोड़ा वाचन नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। कोई बात हम नहीं चाहते प्रभु। हैं हम आपसे हमें वार्ता करें, आपसे समझें, आप हमारी बात समझे, आपकी बात हम समझे। बहुत पर ये सुंदर पता प्रभु। नहीं, ये हम जी इससे जी जैसा बोला हनुमान जी ने जब लंका जलाई, तो जी जी अपना मन जो है सीता राम पे रखा, तब वो सफल हुए। जैसे जी मतलब ये प्रहलाद जी महाराज है, इन्होंने जो है राज कर संसारी राज चलाया, पर जी इनका मन जो था भगवान पे था। जी इस जी जी जी। प्रकार जो है हमारा मन यदि भगवान में रहे 24 घंटा, हम चाहे कुछ भी काम करें, हमारे हृदय में भगवान का वास हो, हृदय में हमारा भगवान का वास हो, तो हम जो है इसमें जो सबसे पहले इसमें जो है खान पान, जैसे हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, ऐसे किस प्रकार हम वो न करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कह जो नए लोग जो इसमें जुड़ रहे हैं, नए लोग जो इसमें आ रहे हैं, ये सबसे पहले खान पान का जो है, ये सबसे पहले, जब तक हमारा खान पान आहार सही नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत मैंने सुंदर प्रभु। माताओं से देखा बहुत अच्छे, उन्होंने जो आगे मतलब जैसे ये कहा, गुरुराष्ट्र कहा या और चीज बोले, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार यदि इस प्रकार की मतलब माताएं आजकल ये है, जैसे पुरुष लोग तो पीछे पीछे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, जबकि पहले पुरुष आगे रहते थे, अब माताएं जो है बहुत आगे आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और माताओं के अंदर जो है ललक ज्यादा होती है, जी किसी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है माताओं के अंदर ना। इसलिए मैं जी यहाँ पे जितने माताएं हैं उनको सबको चरणवत प्रणाम करता हूँ, आपके चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार यदि हमारे देश में, जैसे देश में जो है हमारे जो मतलब ये विद्यालयों में जो है ये भागवत हुआ, भागवत और गीता, जितने भी शास्त्र हैं और उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन भागवत और गीता तो भागवत में भी है और वैसे भी है। गीता तो भगवान की मुख्य वाणी है, उसको तो हमें बराबर ध्यान, यदि हमने गीता रट ली तो हमने जो है सब वेद भी, शास्त्र भी या पुराण भी, ये जितने उपनिषद हैं 108 हैं कितने हैं, ये हमने सब पढ़ लिए। लेकिन गीता जो है, इसमें गीता ऐसी चीज है, गीता सब मानते हैं गीता को,
तो गीता भी हमारा विषय जैसा आपका ले रहा, आपका कितना बड़ा त्याग ले रखा है, आपके चरणों में प्रणाम। आप कितना बड़ा त्याग ले रखा है। यदि ऐसे सभी लोग इस देश में, इस मतलब इसी प्रकार लोग जो हैं, केवल हमें ये मतलब कोई सुधरे ना सुधरे वो अलग बात है, वो उसकी मन की इच्छा है। हमें जब कोई हमारा हम कहते हैं साहब नशा बंद मत करो, नशा बंद कर दो, ये बीड़ी सिगरेट बंद कोई नहीं मानता, अलग बात है। लेकिन कम से जो हमारे एक दायित्व है, जो इस हमारे मनुष्य योनि का जो में हम आ रखे हैं, हम अपने जी प्रवचन प्रभु, को जी प्रभु, बहुत सुंदर आपके विचार हैं प्रभु। और जी आप हमें थोड़ा हमको थोड़ा हमको मैं बोल रहा ना कि हरे कृष्ण, समझ बहुत में, सुंदर प्रभु, बहुत तो सुंदर गुरु जी को प्रभु। दंडवत प्रणाम, माताओं जी को भी जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। तो एक चैट है, इसमें प्रभु जी ने लिखा है कि वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, कर TAB। दिया प्रभु जी, मैंने कर दिया है। सुधीर पास्त्री प्रभु जी मतलब हमारे डिवोटी हैं प्रभु जी, काफी पुराने डिवोटी हमारे साथ सारे ग्रुप में यहाँ रहते हैं। जी जी जी, जी ठीक है भैया, ठीक है जी। ठीक है ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? लता कुमारी माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है और किसी ने हैंड रेस नहीं किया है। तो प्रभु जी हैं, प्रभु जी अजय प्रभु जी यहाँ पे हैं, आए हुए हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हम देख रहे थे आपको तो इसलिए मैंने नाम लिया आपका। जी जी। एडमिन अजय कुमार। तो प्रभु जी आप कुछ बताना चाहेंगे क्विज के बारे में? आपने बोला था या कल बताएंगे? हम लोग पहले 8:30 से ज्यादा हो चुके हैं। जी प्रभु जी, और 2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ अभी। लेकिन प्रभु 21 लोग ही बचे हैं जो लोग ठीक है प्रभु जी, फिर कल कर लेते हैं। जी जी जी, जी। ठीक है। तो और किसी ने कुछ कहना हो? चैट में एक और आया है, क्या है? आरती माता जी लिखे हैं प्रभु जी कि उन्हें श्लोका याद है करके ये बताना चाह रहे हैं। तो माता जी बहुत कभी सुंदर, भजन जो हमारे होते हैं भजन, अगर उसमें थोड़ा टाइम रहे ना तो आप उसमें श्लोका पाठ थोड़ा उच्चारण कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 ठीक है प्रभु जी। जी जी, बहुत सुंदर भैया। हमें याद करने चाहिए, भगवान की वाणी है, जितना हम याद कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समझना उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। सब लोग अपने को अनम्यूट करके करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे कृष्णा, हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु, हरे कृष्णा कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा।